नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल न्यूज बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मैं हूं आपके साथ किरण। हमारे खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको दिखाएंगे अपने खास बुलेटिन में देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी बिल्कुल एकदम अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड, आम आदमी के लिए जरूरी बातें। और इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। और बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आपका, हमारा, हम सब का खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। तो गुड मॉर्निंग इंडिया में सबसे पहले बात आज की 4 बड़ी खबरों की कर लेते हैं। सबसे पहले बात सितंबर में बारिश के सितम की होगी। यूपी से लेकर पंजाब और हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर और हिमाचल तक कुदरत का सैलाबी कहर जारी है। तो दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मथुरा में भी यमुना का जल निचले इलाकों को डुबो रहा है। और दूसरी खबर में बात पंजाब में मची भीषण तबाही की करेंगे। देखिए, पंजाब के पठानकोट, फिरोजपुर समेत 12 जिले हैं जहां एक हफ्ते के भीतर किस तरह से बाढ़ ने सब चीज़ों को जो है अपनी जद में ले लिया है। ऐसे में देखिए कि राज्य में 1312 गांव के 2.5 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हो गए हैं और अब तक 29 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। और ऐसे में देखिए हरियाणा में भी हालात बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। ऐसे में देखिए भिवानी, हिसार, सिरसा, यमुनानगर, क्षेत्र पंचकुला में भी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम के आदेश दे दिए गए हैं। और तीसरी खबर में बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में यमुना का जलस्तर 206 मीटर है, जो कि खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर आ चुका है। यानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यमुना बाजार समेत कई इलाके पहले ही डूब चुके हैं। अगर थोड़ा जलस्तर और बढ़ गया तो दिल्ली के कई इलाके डूब जाएंगे। प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए बड़ी तैयारी भी की है। और देखिए चौथी खबर में बात करेंगे चीन की राजधानी बीजिंग में विक्ट्री डे मनाया जा रहा है। विक्ट्री डे परेड में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको मौजूद दिखे, यानी कि अमेरिका के दुश्मन एकजुट नजर आए। वहीं विक्ट्री डे परेड में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा कि चीन को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तो देखिए गुड मॉर्निंग इंडिया में अब हम बात करेंगे सबसे पहले आज के मूड की, यानी मूड आज बाढ़ बारिश का है। तो हिमाचल, पंजाब से लेकर दिल्ली तक बाढ़ के हालात विकराल है। दिल्ली, गाजियाबाद से लेकर पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड तक अलर्ट है। स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं। बिल्कुल, और देखिए किस तरह से कुदरत का कहर यहाँ पर गीतू जारी है। उत्तर भारत की हम बात लगातार कर रहे हैं और यहाँ पर बाढ़ बारिश ने तबाही मचा रखी है। मॉनसून ने देश के कई हिस्सों को भारी नुकसान पहुंचाया है। कहीं नदियां उफान पर है तो कहीं पहाड़ जो है वो दरक रहे हैं, कहीं गांव जलमग्न हो चुके हैं। खास करके देखिए पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली स्थिति यहाँ पर बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है। पहाड़ों से लेकर के मैदानों तक हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। तो पहाड़ों में जगह जगह भूस्खलन से राष्ट्रीय राजमार्ग समेत छोटी बड़ी सैकड़ों सड़कें बंद है। तो वहीं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली एनसीआर में भी कई दिनों से बारिश, बाढ़ और जलभराव से लोग परेशान हैं। लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं और राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। लेकिन बारिश का कहर अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। बात करें राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। और देखिए कि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना में लगातार पानी बढ़ने का सिलसिला जारी है। हालात ये है कि दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है और निचले जो इलाके हैं वहां पर पानी भर गया है। पंजाब में हालात बहुत ज्यादा बेकाबू हो गए हैं। राज्य में तकरीबन देखिए 1312 ऐसे गांव हैं जहां पर 2.5 लाख से ज्यादा लोग जो है वो प्रभावित हुए हैं और अब तक कई लोगों की मौत की भी खबर सामने आई। तो वहीं देखिए कि भिवानी, हिसार, सिरसा, यमुनानगर, क्षेत्र पंचकुला में आज स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। और वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम की तो तस्वीरें हम आपको दिखा ही रहे हैं। तो वहां पर दफ्तरों में देखिए एहतियातन कर्मचारियों को अब वर्क फ्रॉम होम जो है करने का आदेश जारी कर दिया गया है। देखिए लगातार स्थिति जो है वो खराब होती हुई दिखाई दे रही है और ऐसे में लोगों की परेशानी इससे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो लगातार कोशिश यही की जा रही है कि लोग अपने आप को किसी भी तरह से सुरक्षित रखें। और आइए अब आपको दिखाते हैं 5 तस्वीरें। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से लेकर उत्तराखंड तक बादलों का विनाशकारी तांडव जारी है। हर तरफ से सैलाबी तस्वीरें सामने आ रही हैं।
और बिल्कुल देखिए, ये 5 तस्वीरें हैं दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर की ये तस्वीर है, जहां पर हाल बेहाल है, लोग अस्त व्यस्त हो गए हैं, जनजीवन उनका बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। और देखिए, दिल्ली में बाढ़ का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। इसको लेकर के लोहा पुल जो है उसको कल देर शाम यानी कि 5 बजे से जो है वो बंद कर दिया गया, ताकि वहां पर आवाजाही ना हो और किसी तरह की कोई अनहोनी घटना ना हो। तो एहतियातन तमाम कदम जो है सरकार और प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं। वहीं हर एक नदी नालों के किनारे जहां पर बहुत ज्यादा पानी का जलस्तर जो है वो बढ़ चुका है, तो ऐसे में वहां पर गोताखोरों की भी तैनाती कर दी गई है। और इन सब के बीच में देखिए कि हालात ये हैं कि दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर है, यानी कि दिल्ली में बाढ़ का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। ऐसे में दिल्ली इस वक्त यमुना का जो जलस्तर है गीतू देखिए 206.36 मीटर है, जो कि खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर है। तो दिल्ली में यमुना का अलर्ट लेवल 205.33 मीटर है और दिल्ली के यमुना बाजार समेत कई इलाकों में पहले से ही बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और अब कई और इलाकों के डूबने का खतरा है। तो मयूर विहार और आसपास के इलाकों की कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अपना जरूरी सामान लेकर राहत शिविरों में जाने की अपील की जा रही है। और ऐसे में देखिए, दिल्ली में बाढ़ आने वाली है, ये एक अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। ग्राफिक्स के जरिए देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यमुना का जलस्तर जो है अभी कहाँ है और खतरे का निशान क्या था। तो देखिए 206.36 मीटर ये जलस्तर है और खतरे का जो निशान है 205.33 मीटर, यानी कि खतरे के निशान से ऊपर यहाँ पर, यानी 1.03 मीटर के करीब जो है यमुना बह रही है। और इसी वजह से जो है यहाँ पर एहतियातन तमाम कदम जो है यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। तो लगातार ये हालात बने हुए हैं और ऐसे में खतरे के निशान को पार कर गई है यमुना और दिल्ली में अब बाढ़ का खतरा बहुत ज़्यादा मंडराने लगा है। और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नित्यानंद का हम रुख कर लेते हैं। हरिद्वार से भी हमारे संवाददाता बने हुए हैं। लेकिन नित्यानंद, फिलहाल अगर हम बात करते हैं बनारस की, तो यहाँ पर किस तरह से मौसम बना हुआ है, क्या कुछ हालात दिख रहे हैं? गर्मी के बाद कल से मौसम ने करवट ली है। बता दें कि कल से जो बारिश है उसकी शुरुआत हो गई है, मगर बारिश कुछ देर के लिए हो रही है लेकिन काफी तेज हो रही है। और बात की जाए गंगा नदी के जलस्तर की, तो गंगा नदी के जलस्तर में 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गिरावट हो रही है। मगर इसके बावजूद जो मुश्किलें हैं, जो परेशानी है, वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। हमारी मौजूदगी इस वक्त वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर है और आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु काशी आ रहे हैं उन्हें अभी भी सीढ़ियों पर बैरिकेडिंग की गई है एनडीआरएफ द्वारा, जल पुलिस द्वारा। उन्हीं सीढ़ियों पर स्नान कराया जा रहा है। इसके साथ ही जो घाटों के आपसी संपर्क है वो अभी भी टूटे हुए हैं, जिसके चलते जो पर्यटक काशी आ रहे हैं वो घाट भ्रमण भी नहीं कर पा रहे हैं और नाव पर भी पूरी तरीके से देख सकते हैं प्रतिबंध लगाया गया है। बीते कुछ दिन पहले दर्शन सामान्य हो रहा था, उस दौरान प्रशासन द्वारा एक निर्देश दिया गया था नागरिक समाज को कि 40% लोगों को बैठाकर आप गंगा आरती दिखा सकते हैं, क्योंकि गंगा आरती वर्तमान में ऊपर आप छत देख सकते हैं, छत पे कराई जा रही है। क्योंकि छत काफी छोटी है, इसलिए वहां पे बाहरी कोई भी श्रद्धालु नहीं आ सकते, सिर्फ समिति के लोगों द्वारा गंगा आरती की जाती है। मगर दोबारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। और आप देख सकते हैं जो नाव आपको दिख रही है, इन नावों के नीचे लगभग 1000 से ज्यादा मंदिर है जो कि जलमग्न है। मंदिर जल में समाहित है। इसके चलते जो पुरोहित है उनके भी रोजी रोजगार का दिक्कत है, क्योंकि घाट पर जब श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो यही घाट पर पुजारियों से अनुष्ठान कराते हैं। तो बीते 1.5 महीने से जो पुरोहित है और पंडा समाज है और इसके साथ ही नागरिक समाज है, उनको भी काफी परेशानी हो रही है। इसके साथ बात की जाए वाराणसी की सहयोगी नदी वरुणा की, तो क्योंकि वरुणा जो क्षेत्र है वो निचले इलाके में आता है, वहाँ पे जल भराव की समस्या सबसे ज्यादा देखी जाती है। तो लगभग 1,000 से ज्यादा लोग जिनके मकान 1,000 ज्यादा वहाँ पे थे, उन्होंने पलायन किया है, राहत शिविर का रुख किया है। इसके साथ बिल्कुल देखिए, एहतियातन तमाम कदम उठाए जा रहे हैं और लोग भी जागरूक हैं कि अगर जलस्तर बढ़ रहा है तो हमें शिविर जो बनाए गए हैं जगह वहां पर या टेंट है वहां पर जो है वो चले जाना चाहिए। प्रदीप यादव भी हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आप क्या तस्वीर दिखाएंगे? गंगा नदी वहां पर भी उफान पर, और वैसे भी अगर हम पहाड़ों की बात कर ले तो वहां पर लगातार बारिश का दौर जारी है और वहां से पानी जो है वो सीधे मैदानी इलाकों में, और इस वजह से भी वहां पर भारी तबाही मचती है। फिलहाल क्या स्थिति है हरिद्वार की?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं उत्तराखंड में इस समय खराब मानसून जो है लगातार अपना कहर जो है वो बरपा रहा है, और मौसम विभाग की तरफ से पूरे प्रदेश भर में अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। भारी बारिश के कारण जो है इस समय पूरे उत्तराखंड की बात करें तो कहीं ना कहीं बाढ़ का खतरा जो है वो आशंका है उसको जताई जा रही है। अगर खराब हालातों की अगर हम बात करें तो कई जिले इस समय बिगड़ते हालातों के चक्कर में जो स्कूल हैं उनको बंद कर दिया गया है। लोगों से अपील की गई है कि वो सुरक्षित स्थान पर रहें, नदी नालों से और दूरी बनाकर रखें। वहीं मॉनिटरिंग टीम जो है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया जा रहा है, और लगातार आपको बता दूं खराब मौसम के कारण उत्तराखंड के लोगों का जनजीवन जो है अस्त व्यस्त है। जी बिल्कुल प्रदीप, उत्तराखंड के लोगों का ऐसे में क्या अभी भी लैंडस्लाइड जैसी खबरें निकल करके प्रदीप सामने आ रही हैं? बादल फटे कि हमने इससे पहले धराली में देखा कि किस तरह से बादल फटे। क्या जनजीवन अभी धीरे धीरे पटरी पर लौटते हुए दिखाई दे रही है? प्रशासन और सरकार की तरफ से क्या तमाम मदद जो है उनको मुहैया कराई जा रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं लैंडस्लाइड की बात करें तो अभी हाल ही में पिथौरागढ़ पर जो टनल है उसके ऊपर एक पहाड़ जो है चट्टान वो फिसल गई थी, जिससे 19 कर्मी जो है वो उस समय उसमें दब गए थे, लेकिन रेस्क्यू टीम ने सफलतापूर्वक सभी जो 19 लोग थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। मुख्यमंत्री जो है अपने कार्यालय से लगातार इस मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जहां आपदा प्रबंधन से लगातार संपर्क किया जा रहा है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम जो है लगातार अलर्ट मोड पर रखी गई है। राहत बचाव काम जो है युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। जी जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और नित्यानंद भी हमारे साथ जुड़े हैं बनारस से। नित्यानंद, अगर हम बात करते हैं घाटों की तो कहा जाता है मणिकर्णिका घाट जो जिसके लिए हमेशा ये कहा जाता है कि उसके आसपास जो मंदिर है वो पूरी तरह से डूब गए हैं और ज्यादातर जो श्रद्धालु यहीं पर पहुंचते हैं, तो क्या अव्यवस्था मणिकर्णिका घाट पर दिख रही है? जो बता दें काशी में दो प्रमुख घाट है जहां पर दूर दराज से लोग आते हैं अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने। एक हरिश्चंद्र घाट और दूसरा मणिकर्णिका घाट, जहाँ की मान्यता है कि बाबा मसाननाथ मृतक के कान में तारक मंत्र देके उसको मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। जी यही वजह है कि के लोग मणिकर्णिका घाट पे आते हैं अपने परिजनों का शवदाह कराने। बात की जाए मणिकर्णिका घाट की तो जल भराव के चलते जो गलियां हैं, अब गलियों तक गंगा नदी का जो जल है वो आ चुका है, जिसके चलते जो शवदाह है गलियों में काफी अंदर किया जा रहा है और छतों पे किया जा रहा है। इसके चलते जो इंतजार का समय है वो सबसे ज्यादा बढ़ गया है। जो सामान्य दिनों में 1 घंटे 2 घंटे में लोगों का नंबर आया करता था, अब 3 से 4-5 घंटे लग जाते हैं लोगों का नंबर आने में, जिसके चलते लोगों को काफी समस्या हो रही है। फिर भी जो दूर दराज से लोग आते हैं अपने परिजन के मोक्ष के लिए, उनका आने का सिलसिला लगातार जारी है, मगर जल भराव के चलते उन्हें परेशानी भी हो रही है। बिल्कुल। तो लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भारी जल भराव की स्थिति है और जो घाट है पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं नित्यानंद। और ऐसे में यहाँ पर फिलहाल प्रशासन क्या कुछ कर रहा है? क्या जो लोग हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वो सिर्फ घाटों की सीढ़ियों पर स्नान कर कर आगे बढ़ रहे हैं दर्शन करने के लिए? दो चीजें प्रसिद्ध है, एक काशी के घाट और दूसरा बाबा विश्वनाथ। बाबा भोलेनाथ के श्रद्धालु जो भक्त है वो दूर दराज से उनका आने का सिलसिला लगातार जारी है। उसी संख्या में पर्यटक काशी आ रहे हैं। हालांकि काशी आने के बाद उन्हें घाट के सीढ़ियों पर ही स्नान करने का जो मौका है वो दिया जा रहा है, क्योंकि एनडीआरएफ द्वारा बैरिकेडिंग कर दी गई है और बैरिकेडिंग के अंदर रह करके लोगों को स्नान करने का जो लगातार आदेश है वो दिया जा रहा है। लोग बिल्कुल नित्यानंद, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी हम आपसे और भी जानकारी लेंगे। वहीं हमारे साथ लगातार जो है हमारे संवाददाता प्रदीप भी जुड़े हुए हैं, प्रेम कौशिक भी मथुरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और वहीं रमन सैनी जो है वो हमारे साथ जम्मू से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रेम कौशिक, आपका रुख करते हुए क्या तस्वीर मथुरा के अंदर में है? क्योंकि देखिए मथुरा में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। क्या ऐसा लग रहा है कि बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से, क्योंकि रास्ते काफी सारे जलमग्न हैं, इस वजह से श्रद्धालुओं में कोई कमी नजर आई, या श्रद्धालु नहीं पहुंच पा रहे हैं, या स्टिल अभी भी वैसा ही जो है नजारा देखने को मिल रहा है, उतने ही ज्यादा भक्त जो है वो दिखाई दे रहे हैं? क्या तस्वीर है और बारिश का क्या दौर चल रहा है, या फिर अभी कुछ थमता हुआ दिखाई देता है? देखिए, जिस तरह से बाढ़ की स्थिति लगातार यहाँ बनी हुई है, तो प्रशासन द्वारा जो यमुना के घाट है वहां पर अब बैरिकेडिंग लगा दी गई है। यमुना के घाटों पर किसी भी तरह से किसी श्रद्धालु को आने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर स्थानीय के लिए भी लगातार यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि यहाँ पर किस तरह से घाट बना। और देखिए, मैं आपको नजारा दिखा देता हूँ कि कैसे इस समय यमुना का रौद्र रूप है, जहां पूरे इलाकों में आप देखोगे
चारों तरफ बस सिर्फ आपको यमुना का बाढ़ का रूप देखने को मिलेगा। इस तरह से देखिए यमुना लबालब बह रही है। घाटों का ये देखिए स्थिति है, किस तरह घाटों पर इस समय यमुना उफान पर है और यमुना का जब आप जलस्तर का रूप देखेंगे तो किस तरह से देखिए आप घाटों पर होते हुए यमुना बह रही है। और ये देखिए ये यमुना का नजारा है, जिस तरह से यमुना में जो जलस्तर है कैसे सब वृद्धि कर रहा है। और आप देखिए घाटों की क्या स्थिति है, इस समय लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। घाट इस समय डूब चुके हैं और भी ज्यादा इस समय। प्रेम, अगर ऐसी स्थिति है तो एडवाइजरी भी जारी कर दी गई होगी कि लोग जो है यहाँ पर न आए, और एहतियातन भी कई सारे गोताखोरों को वहां पर रखा गया होगा। देखिए बिल्कुल प्रशासन के द्वारा यहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई है। घाटों के इलाकों को बिल्कुल किसी तरह से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो उनको आने के लिए मना कर दिया गया है। जो श्रद्धालु हैं उनसे लगातार एडवाइस जारी की जा रही है कि यहाँ पर किसी भी तरह से ना आए। घाटों के आसपास के एरिया को जो है वहाँ खाली करा दिया गया है। यहाँ पर जो नाविक हैं, तो नाव चलती थी, उनको भी यहाँ से अलग कर दिया गया कि किसी भी तरह की आहुति ना हो। तो उसको लेकर आप देख सकते हैं कि यहाँ भी आपको नावें भी नहीं देखने को मिलेंगी। यहाँ पर बस कुछ ही एक दो लोग इलाके में लोग हैं जो मंदिर बने हुए हैं, वहाँ पे लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे तो पूरा घाट इस समय पूरा खाली है और घाटों के चबूतरे हैं वो अब लबालब यमुना के पानी से डूब रहे हैं। और देखिए ये स्थिति है, इससे कई फीट गहरे जो यमुना बहती थी आज इस घाट से एकदम लबालब बह रहे हैं। और आप जब दूर दूर तक देखेंगे तो गांव में पानी की स्थिति कैसे बनी हुई है, जब आप दूर तक ना आपकी जब नजर जाएगी, देखिए टीवी में डिटेल जो आपको जी बिल्कुल, हम आपके पास वापस लौटेंगे प्रेम, वापस लौटेंगे। आप मथुरा की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर जो है लबालब यमुना का जलस्तर भी जो है वो बढ़ा हुआ है। वहीं दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे थे, वो वाराणसी की तस्वीर, जहां पर गंगा का रौद्र रूप देखने को लगातार मिल रहा है। बिल्कुल, और चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं पंजाब की, जहां पर हालात बहुत ज्यादा बेकाबू हो गए हैं। राज्य में 1312 गाँव के 2,56,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं और अब तक यहां पर 29 लोगों की मौत हो चुकी है। अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। हजारों की संख्या में लोगों को अपना घर छोड़कर राहत शिविरों में रहना पड़ रहा है। सीएम से लेकर सरकार के मंत्री तक सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। सरकार की ओर से लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। तो पंजाब में एनडीआरएफ की 20 टीमें काम कर रही हैं, जिसमें पठानकोट में 1 टीम, गुरदासपुर में 6 टीम, अमृतसर में 6, फिरोजपुर में और फाजिलका में 3 टीमें और भटिंडा में 1 टीम तैनात की गई है। इसके अलावा वायुसेना, नौसेना और सेना की 10 टुकड़ियां भी अलर्ट मोड पर हैं। और चलिए हम सीधे यहाँ से रुक करेंगे रमन का। रमन सैनी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जो है वो लगातार पल पल की जानकारी गीतू देखिए पहुंचा रहे हैं। रमन, क्या तस्वीर है, क्योंकि जम्मू, बिल्कुल रमन आवाज पहुंच रही है? चलिए रमन का रुख करेंगे वहां पर, लेकिन एक बार फिर से देखिए हम आपको बता दें कि किस तरह से पंजाब की जो स्थिति है अभी पूरी तरह से जो है हालात वहां पर बिगड़े हुए हैं। 2.5 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं प्रभावित हुए हैं, 29 से ज़्यादा लोग जो हैं उनकी मौत की जो खबर है वो सामने आ रही है। और ऐसे में देखिए कि 2 इंजीनियर टीमें भी जो है वहाँ पर तैनात की गई हैं। भारतीय वायुसेना और आर्मी के 35 हेलीकॉप्टर जो बचाव कार्य और राहत कार्य में जो है वो जुटे हुए हैं। एक बार फिर से हम रमन का रुख कर लेते हैं। रमन, आवाज़ पहुँच रही है? जी हाँ बिल्कुल गीतू, आपकी आवाज पहुंच रही है मुझे। जी, क्या तस्वीर दिखाएंगे? आज भी बारिश का दौर लगातार जारी है, क्योंकि कल तक देखिए रमन आपने बताया था कि 8 तारीख तक अलर्ट जारी किया गया है। स्टिल अभी भी इसी अलर्ट पर है मौसम विभाग और सरकार प्रशासन, और उसी के तहत तमाम जो है एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। जी हाँ किरण, देखिए जो आज की तस्वीर है वो और ज़्यादा भयावह तस्वीर नज़र आ रही है, क्योंकि मैं इस समय जहाँ पर मौजूद हूँ ये अखनूर का साथ लगता हुआ इलाका है, जहाँ चिनाब दरिया इस समय अपने डेंजर मार्क से 9 फीट ऊपर बह रही है। और अब अपना तटबंध तोड़कर जिस तरीके से देखते हैं कि ग्रामीण इलाकों में उसने घुसना शुरू कर दिया है। और पानी की तस्वीरें आप देख सकते हैं, लहरें किस तरीके से खेतों में और गांव में जो है वो अपना बसेरा बनाती हुई नजर आ रही है। और पानी की जलधारा आप इधर देखेंगे तो किस तरीके से सड़कों पर पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। ये गांव को जो कनेक्ट करने वाला है रास्ता है। ठीक मैं अपने बाईं तरफ भी दिखाऊंगा आपको तस्वीर की, यहाँ पर भयावह देखने को मिली है। तटबंध जो है वो बिल्कुल हम आपके पास रमन इलाके हैं वहां पर घुसना शुरू कर चुके हैं। ये गखरियाल का इलाका,
थोड़ी कनेक्टिविटी खराब है क्योंकि बारिश का दौर है। हम समझ सकते हैं चीज़ों को कि वहाँ पर किस तरह से अभी भी नेटवर्क जो है वो इशू कर रहा है, और इस वजह से तस्वीरें देखिए रमन यहाँ पर गीतू दिखा रहे थे कि किस तरह से अब जो है बाढ़ का पूरा पानी गांव में घुस रहा है, किस तरह से उसने उस तटबंध को जो है वो तोड़ दिया है, और अब सोचिए भयावह स्थिति हो रही है। तस्वीर हम दोबारा से दिखाएंगे एक बार फिर से, लेकिन उससे पहले खबरों में आगे बढ़ते हैं गीतू। बिल्कुल, और जम्मू कश्मीर में बारिश का अलर्ट जारी है, तो स्कूल कॉलेज यहां पर बंद कर दिए गए हैं, और लैंडस्लाइड के खतरे के चलते माता वैष्णो देवी की यात्रा भी पिछले 9 दिनों से बंद है। चिनाब और तवी नदियां उफान पर आ चुकी हैं, तो एक बार फिर से हालात बेकाबू होने का खतरा मंडरा रहा है। डोडा में लैंडस्लाइड हो रहे हैं, तो लगातार ये स्थिति बनी हुई है जम्मू कश्मीर में, और अभी खतरे के निशान को यहाँ पर जो नदियां हैं वो पार करती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं किरण, उत्तराखंड में भी हालात कुछ ऐसे ही है जो बेकाबू होते हुए दिख रहे हैं। बाढ़ बारिश का रेड अलर्ट जारी है, तो राज्य के 13 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद है, और उत्तराखंड में केदारनाथ मार्ग पर लैंडस्लाइड से 2 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। बिल्कुल, और देखिए यहाँ पर कि भारी बारिश के कारण 4 धाम यात्रा 5 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश में इस साल अगस्त की बारिश ने 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीते महीने सामान्य से 68% ज्यादा यहाँ पर बारिश दर्ज की गई, जो कि 1949 के बाद से जो है सबसे ज्यादा यहाँ पर रही है। और ऐसे में देखिए शिमला में पिछले 24 घंटे में लैंडस्लाइड और मकान गिरने के 4 ऐसी खबरें सामने आई जिसमें 4 लोगों की जो है वो भी मौत हो गई। ऐसे में देखिए मौसम विभाग ने मंगलवार को हिमाचल के 6 जिलों में बहुत तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। 8 जिलों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्कूल कॉलेज एहतियातन बंद कर दिए गए हैं। तो ये तमाम कदम यहाँ पर जो है वो उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो लगातार जो है यहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा विकराल होती दिख रही है। लैंडस्लाइड की घटनाएं आम हो गई है जम्मू कश्मीर में। हम देख रहे हैं आए दिन यही तस्वीरें सामने आ रही हैं, और लगातार अगर हम देखें तो हरिद्वार में भी यही हालात बने हुए हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंगा नदी उफान पर आ चुकी है। ऐसे में श्रद्धालुओं को कहा जा रहा है कि वो इनसे दूर रहें, यानी कि अभी कम से कम गंगा घाटों के आसपास ना आए, क्योंकि कभी भी खतरा बढ़ सकता है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप भी जुड़े हुए हैं हरिद्वार से। प्रदीप, अगर हम बात करते हैं हरिद्वार की, तो यहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, गंगा यमुना दोनों ही का जलस्तर जो है चेतावनी लेवल से ऊपर है, और जगह जगह जल भराव की समस्या से हरिद्वार के लोग जो है इस समय जूझ रहे हैं। आपको बता दो फिलहाल अभी बारिश रुकी हुई है, लेकिन कल रात तक और परसों पूरे दिन जो है बारिश होती रही, जिसके कारण जो है लोगों का जनजीवन है टोटल अस्त व्यस्त रहा। जी, तो राहत की कोई संभावना दिख रही है? मौसम विभाग की तरफ से कुछ कहा गया हो प्रदीप? मौसम विभाग की तरफ से लगातार चेतावनी दी गई है। हालांकि आने वाले 2 दिनों के लिए उन्होंने अलर्ट जारी किया है, येलो अलर्ट किया है। लोगों को एडवाइजरी भी दी गई है कि वो सुरक्षित स्थानों पर रहें, जो यात्रा है बेफिजूल की यात्राओं से दूर रहें, और नदी से दूर रहें। मतलब घाटों पर जो इस समय बढ़ता जल स्तर है, इसीलिए एडवाइजरी प्रशासन की तरफ से देखें तो जिला अधिकारी के द्वारा एक टीम बनाई गई है जो लगातार इस बात का अनाउंसमेंट कर रही है घाटों पर जाकर कि लोग जो हैं घाटों से दूर रहें, और जो नदी नालों के आसपास कोई भी वाहन पार्क ना करे, क्योंकि अभी हाल ही में लगातार जो गाड़ी है वो तैरते हुए देखी गई थी। जी बिल्कुल, तो कई सारी गाड़ियां जो है वो नदियों में तैरते हुए देखी गई थी, इसलिए एहतियातन कई सारे कदम उठाने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जहां सरकार और प्रशासन मुस्तैद है। लेकिन वहीं पर देखिए लोगों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोशिश यही हो कि उत्तराखंड जैसे यानी कि पहाड़ी इलाकों में अभी फिलहाल ना जाए, क्योंकि देखिए हिमाचल प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि किस तरह की स्थिति गीतू यहाँ पर बनी हुई। बिल्कुल, और यहाँ पर लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए कम से कम लोगों को वहां जाने से बचना चाहिए। और ऐसे में अगर हम प्रेम की मथुरा की बात करते हैं, मथुरा वृंदावन में भी हम देखते हैं काफी तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं, और जैसे कि तस्वीर आप लगातार दिखा रहे थे तो हम देख रहे थे काफी तादाद में लोग अभी भी वहां पर पहुंच रहे हैं। यानी भक्ति में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात बरतनी चाहिए लोगों को। प्रेम जी बोलिए। जी, प्रेम तक भी हमारी आवाज़ जो है वो नहीं सही से पहुंच पा रही है, क्योंकि बारिश का दौर इतना बहुत ज़्यादा है कि समझ सकते हैं कि नेटवर्क इश्यूज़ है, और इस वजह से जो है कई तस्वीरें जो है वो दिखा हम नहीं पा रहे हैं। लेकिन ऐसे ही समझिए कि किस तरह से अभी पूरे देश के अंदर में हाहाकार बारिश की वजह से जो है वो मची हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, हमारे साथ आप जुड़े और आपने वहाँ की जो हकीकत है, जो तस्वीर है, जो भयावह तस्वीर है वो दिखाई है यहाँ पर।